अष्टाध्यायी ये महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है और संपूर्ण लौकिक वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए इस अष्टाध्यायी को पढ़ने की आवश्यकता है। वेद विषयक जितने भी सूत्र हैं उनको अलग एक तरफ कर दिया। अच्छा। तो वो जो व्याकरण पढ़ते हैं उसमें वेद विषयक तो सूत्र ही नहीं पढ़ते हैं। प्राचीन कौन है? जो आर्ष है। और नव्य कौन है? जो मनुष्यों के द्वारा रचित है। तो मनुष्यों के द्वारा रचित को पढ़ने की अपेक्षा हम अपने ऋषियों को पढ़ें सीधे। यानी संहिता पाठ जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसको उसका पद पाठ, क्रम पाठ, क्रममाला पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, दंड पाठ, रेखा पाठ, घन पाठ, ये सारे जो पाठ हैं इन पाठों को जब हम करते हैं तो उसके कारण से एक एक शब्द इसके बाद यही है, दूसरा शब्द यहाँ नहीं है कि वेद मंत्र में कोई भी प्रक्षेप नहीं कर सकता है। और अन्य ग्रंथों में बहुत प्रक्षेप हुए। महाभारत के 36,000 श्लोकों का था, आज इतना बड़ा पूरा महाभारत बन गया है। तो हर चीजों में लोगों ने प्रक्षेप किया, लेकिन वेदों में अभी भी मूल वेद में कोई प्रक्षेप नहीं कर सका है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्री जी से। तो आइए बात करते हैं नंदिता शास्त्री जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। हम लास्ट में बस वही एक चीज़ है, अष्टाध्यायी जो वेदों को पढ़ने का एक अलग तरीका है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं शायद यहाँ पे 4,000 सूत्र उकेरे गए हैं जो अष्टाध्यायी के हैं। उसके बारे में बताइएगा। अष्टाध्यायी ये महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है और संपूर्ण लौकिक वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए इस अष्टाध्यायी को पढ़ने की आवश्यकता है। जिसने अष्टाध्यायी पढ़ी, और अष्टाध्यायी भी केवल अष्टाध्यायी नहीं, अभी तो पंचांग व्याकरण, उसके साथ धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, ये सब चीजें होती हैं। तो इनके साथ जो अध्ययन करता है वो प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति कर सकता है, यानी प्रत्येक शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है। केवल कहने से इसका ये अर्थ है रटना नहीं, अभी तो इस शब्द का ये अर्थ क्यों है, ये क्यों वाला प्रश्न का जो उत्तर है वो जो व्याकरण पढ़ता है वो बता सकता है, समझ सकता है। और वेदों को पढ़ने के लिए जो उसमें स्वर लगे हुए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि, तो उनको समझने के लिए भी उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, महर्षि पाणिनि ने ऐसे सूत्र बनाए। उच्चैरुदात्त, नीचैरनुदात्त, समाहारः स्वरितः। हमारा जो ये मैं कहना चाहूंगी कि व्याकरण में भी दो तरह के व्याकरण बना रखे हैं, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण। तो जो नव्य व्याकरण सामान्य रूप से लोगों में पढ़ाया जाता है, उसमें उन्होंने वेद विषयक जितने भी सूत्र हैं उनको अलग एक तरफ कर दिया। अच्छा। तो वो जो व्याकरण पढ़ते हैं उसमें वेद विषयक तो सूत्र ही नहीं पढ़ते हैं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, और उस प्राचीन व्याकरण में क्या है कि पूरी अष्टाध्यायी को यहाँ पर क्रमशः कंठस्थ कराया जाता है और पूरा व्याकरण पढ़ाया जाता है। और अन्यत्र नव्य व्याकरण में आपको अष्टाध्यायी कंठस्थ नहीं कराई जाती है, और उसके प्रकरण को अलग पढ़ाया जाता है। ये आत्मनेपद प्रकरण है, ये परस्मैपद प्रकरण है, ये कारक प्रकरण है, ये तिंग प्रकरण है, ये संधि प्रकरण है। तो उन प्रकरणों को पढ़ाया जाता है जो कि संपूर्ण अष्टाध्यायी नहीं पढ़ाते हैं और संपूर्ण व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। और जो व्याकरण पढ़ाते भी हैं वो केवल लौकिक संस्कृत के लिए उपयोगी है, वैदिक संस्कृत वेदों को समझने के लिए उससे पूरी सहायता नहीं मिलती है। सामान्य संस्कृत के लिए वो है। तो ये हमारे आजकल हर चीज में नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, हर चीज में नव्य का एक जो माने प्राचीन कौन है? जो आर्ष है। और नव्य कौन है? जो मनुष्यों के द्वारा रचित है। तो मनुष्यों के द्वारा रचित को पढ़ने की अपेक्षा हम अपने ऋषियों को पढ़ें सीधे। तो उसी का पठन पाठन, और इसीलिए आर्ष गुरुकुल जो मैंने शुरू में प्रयोग किया, तो ऋषियों ने जो सूत्रों की रचना की, वेदांत दर्शन की रचना की, तो सूत्रों से पढ़िए तो वो आर्ष है। नवीन वेदांत पढ़ते हैं वो आर्ष नहीं है। आप सूत्रों से पढ़ते हैं, न्याय दर्शन पढ़ते हैं, वो आर्ष है। लेकिन नव्य न्याय पढ़ते हैं वो आर्ष नहीं है। तो ये भेद है।
माने हमारी जो संस्कृत की शिक्षा है उनमें गुरुकुलों से और सामान्य संस्कृत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोनों में ये फर्क है, वो लोग सूत्रों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग आर्ष दृष्टि को रखते हुए उन ऋषियों के वचनों को सीधे पढ़ते हैं और वो उसके विषय में जो लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये दोनों में ये भी बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था मैम कि जो अष्टाध्यायी सूत्र हैं वो वेद को पढ़ने के लिए इसलिए ऋषि पाणिनि ने शुरू किया था कि वेद में कहीं कोई चीज टेम्पर हुई हो या कुछ बाहर से उसमें लिखा गया हो तो उस सूत्र के अनुसार पढ़ेंगे तो वो चीजें फिल्टर हो जाती हैं या अलग हो जाती हैं, या वो ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो जो पारंपरिक है शिक्षा, परंपरा से जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उनके बीच में कोई सेंध नहीं लगा सकता है और उसकी वो पूरी लड़ी बंधी हुई है। और वो चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे कहीं का हो, सब जगह एक ही जैसा वो पढ़ाया जाता है। वो श्रुति परंपरा है और वो माने परंपरा से जो उनके दादा परदादा पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से जो पढ़ते हैं वो उनका ही परिश्रम है। मतलब इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है, इसमें नहीं, वो उनका ही परिश्रम है और इसलिए वो अपने आप में बहुत सम्मान्य है कि उन्होंने वेदों की रक्षा की। अगर वेद ही नहीं तो वेदार्थ क्या जानते हैं। तो वेदों की रक्षा उन्होंने की है, ये बहुत ही इस दृष्टि से बहुत ही सम्मान्य है। और उनमें कोई मंत्र बैठे हुए हैं, एक एक मंत्र के 8-8 विकृति पाठ होते हैं, यानी संहिता पाठ जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसका पद पाठ, क्रम पाठ, क्रममाला पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, दंड पाठ, रेखा पाठ, घन पाठ, ये सारे जो पाठ हैं इन पाठों को जब हम करते हैं तो उसके कारण से एक एक शब्द इसके बाद यही है, दूसरा शब्द यहाँ नहीं है, इसको एकदम वो मांझ देता है पकड़ के मजबूती से, जिसको हिला नहीं सकता है। ये सारे उन पाठों के कारण से वो बंधा हुआ है कि वेद मंत्र में कोई भी प्रक्षेप नहीं कर सकता है। और अन्य ग्रंथों में बहुत प्रक्षेप हुए, महाभारत के 36,000 श्लोकों का था, आज इतना बड़ा पूरा महाभारत बन गया है। तो हर चीजों में लोगों ने प्रक्षेप किया, लेकिन वेदों में अभी भी मूल वेद में कोई प्रक्षेप नहीं कर सका है। और इसका कारण हमारे ये वेदों की, वेद पाठियों की परंपरा है और ये जो 8 विकृति पाठ हैं उनको स्मरण करने की परंपरा है। हमारी कन्याओं को भी ये सिखाया जाता है, हमारी कन्याएं जहाँ जाती हैं उसका उच्चारण करती हैं, उनको नमूने के रूप में बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन पारंपरिक जो संपूर्ण वेद जिन्होंने कंठस्थ किया है वो इस बात के लिए। इस एपिसोड में बस इतना ही, के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।